डर धीरे धीरे पास आता है। राघव ने सोचा, अरे कोई गार्ड होगा, मजाक कर रहा होगा। पर तभी उसने देखा कि फ्लोर पर खून की बूंदें टपक रही हैं, जैसे किसी को घसीटा गया हो। वो कैमरे के फ्लैश के साथ आगे बढ़ा। हर फ्लैश में खून के निशान और गहरे हो जाते हैं। अगले फ्लैश में दीवार पर लिखा दिखा, वो अभी यही है। राघव के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसका गला सूख सा गया। उसने टॉर्च ऑन की और अचानक देखा, फ्लोर के कोने में सफ़ेद कप में लिपटा एक शव पड़ा है। बाल बिखरे हुए, हाथ बाहर निकले हुए और पैर हिल रहे थे। आइए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है अधूरी आत्मा। मुंबई की सबसे डरावनी बिल्डिंग। कहते हैं ना, मुंबई में कोई बिल्डिंग खाली नहीं रहती, भले ही उसमें इंसान न रहते हों, पर कुछ न कुछ वहाँ ठहर ही जाता है। राघव नाम का एक स्टिल फोटोग्राफर रहता है, जो डर को मजाक समझता है। उसका नया एक प्रोजेक्ट था, एक खाली बंद पड़ी बिल्डिंग की नाइट फोटोग्राफी करना। उसने दोस्तों से कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस डर अपने दिमाग में है, और हंसते हुए अकेला निकल पड़ा एक ऐसे रिसर्च में जिसमें वो सच्चाई पता करने कि भूत प्रेत सच रहता है या झूठ। अब वो उस बिल्डिंग की सच्चाई जानने के लिए 13वें मंजिल पे वो निकल पड़ता है। रात के 10 बजते हैं। बारिश के बाद की गीली सड़क, बिल्डिंग के गेट पर टूटा हुआ ताला और अंदर का घनघोर अंधेरा। राघव ने अपना कैमरा उठाया, टॉर्च ऑन की और हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं इस भूत प्रेत का ढोंग सच रहता है या सिर्फ दिखावा ही होता है। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। रुक जा, राघव मुस्कुराया और मजाक में लेते हुए अपने कैमरे से कहता है, वाह, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट तो काफ़ी सही है। और इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हंसते हुए आगे निकल गया, क्योंकि एडिक्ट था और डरता नहीं था। खाली मंजिल और अदृश्य कदमों की आहट जब कुछ दूरी पे चलता है। बिल्डिंग के अंदर टूटी हुई सीढ़ियाँ, गिरी हुई पंखे की पत्तियाँ, दीवारों पर अजीब काले निशान। 13वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने पहला शॉट लिया। फ्लैश उसके कैमरे की चमकी। फ्लैश खत्म होते ही लगा जैसे सामने कोई खड़ा था, पर कैमरा चेक करने पर फोटो में सिर्फ एक लंबी काली परछाई थी। राघव हंसने लगा और कहता है, वही तो चाहिए था मुझे, डरावनी फोटो। पर अगले ही पल पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और वह पलटा। जब देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, बस धूल उड़ रही थी और हल्की सी धूप बत्ती की गंध पूरे फ्लोर पर फैल गई थी। डर धीरे धीरे पास आता है। राघव ने सोचा, अरे कोई गार्ड होगा, मजाक कर रहा होगा। पर तभी उसने देखा कि फ्लोर पर खून की बूंदें टपक रही हैं, जैसे किसी को घसीटा गया हो। वो कैमरे के फ्लैश के साथ आगे बढ़ा। हर फ्लैश में खून के निशान और गहरे हो जाते। अगली फ्लैश में दीवार पर लिखा दिखा, वो अभी यही है। राघव के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसका गला सूख गया। उसने टॉर्च को ऑन की और अचानक
देखा फ्लोर के कोने में सफेद कपड़े में लिपटा एक शव पड़ा है। बाल बिखरे हुए, हाथ बाहर निकले हुए और पैर हिल रहे थे। राघव पीछे हटने लगा, तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लाइट्स फटाफट झपकने लगी और अचानक शव उठकर बैठ गया। चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगा। खून से सना चेहरा, आंखें बिना पलक के और मुंह से सिर्फ एक आवाज, क्यों आए। राघव भागने लगा। हर फ्लोर पर दरवाजे अपने आप खुलने लगे और हर दरवाजे से किसी का साया बाहर आता और वापस अंधेरे में गायब हो जाता, जैसे पूरी बिल्डिंग उसके पीछे दौड़ रही हो। ग्राउंड के फ्लोर पर पहुंचते उसने बाहर भागने के लिए गेट पकड़ा, पर गेट जंग लगकर बंद हो गया। राघव ने पीछे देखा। पूरी 13वीं मंजिल का साया सीढ़ियों से उतर रहा था। एक नहीं, कई परछाइयां और सबसे आगे वही सफ़ेद कपड़े वाली औरत। राघव ने कैमरा उठाया और फ्लैश मारा और अगले ही पल पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड को बस कैमरा मिला। उसमें आखिरी फोटो राघव की थी, पर उसमें उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, जैसे वो भी अब 13वीं मंजिल का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, उस रात के बाद से 13वीं मंजिल पर कोई नहीं गया, पर जो भी जाता है वो अपने साथ कुछ न कुछ छोड़ आता है। कभी कभी चीख और कभी अपनी जान। तो अगली बार जब आप किसी खाली बिल्डिंग में जाएं और धूप बत्ती की गंध आए तो समझ लीजिए कोई आपको देख रहा है। यह एक कल्पना है, लेकिन ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें। आपको अवेयर रहना है। किसी की बातों को सुनकर समझने की कोशिश करिए, अन्यथा कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाएं अपने आप हो जाती हैं। दोस्तों, अगर मेरा यह हॉरर कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।